चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए देखिए, किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3, 4, 5 और 6 रेशियो के अनुपात में है। इनका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, तो चारों भुजाओं का रेशियो योग कितना है? 6, 4, 10, 15 और 3 18 रेशियो, और उस 18 रेशियो का मान मुझे दे रखा है 72, ठीक है, जो कि 4 गुना है, यानी एक रेशियो का मान 4 आ गया। सबसे बड़ी भुजा पूछी है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 6 है रेशियो में, और 6 4 जा 24 आपका आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। इस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 12 और 10 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है, और उस पर एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर बना देते हैं। ये विकर्ण कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक बार सम्मुख शीर्ष से एक बार तो लंब डाल रहे हैं 12, ये 12 सेंटीमीटर का लंब है, और एक बार डाल दिया मैंने ये 10 सेंटीमीटर का लंब, ठीक है। अब एक बार इस वाले त्रिभुज को देखिए, ये वाला त्रिभुज, क्या ये त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है त्रिभुज, उसमें आप देखिए, क्या ये त्रिभुज है और उसका आधार 24 है और उसकी ऊंचाई 12 है। आधार 24, ये आधार 24, भाई ये विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है? 24। तो इस वाले त्रिभुज की जो एरिया होगा 1/2 इंटू आधार 24 है, जो कि विकर्ण ही है इसका आधार, और ऊंचाई 12 है। ठीक इसी तरीके से क्या ये भी आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा है? तो इसके लिए भी हम यही काम करेंगे, इस वाले त्रिभुज की भी एरिया जोड़ देंगे 1/2। आधार यहाँ पर भी कितना? 24, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 है। ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों को आप जोड़ दो तो एरिया निकल जाएगा इस पूरे चतुर्भुज का। 1/2 कॉमन आ रहा है, 24 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और अंदर में 12 + 10 22 आ गया। तो 1/2 को इससे काटो 12, तो 12 × 22, तो 220 और 44 264, इसका कितना आएगा? 264 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 70 सेंटीमीटर है। विकर्ण पर सामने शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण है 70, सामने के शीर्षों से डाले गए प्रत्येक लंब की लंबाई 27 है। ये भी 27 है, और यहाँ पे अगर मैं ये भी लंब डालूँ तो ये भी 27 है। सिंपल सी बात है, सेम से त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी किसी भी एक त्रिभुज का आप एरिया ले लो, उसको डबल कर दो, वही समांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो अपन एक त्रिभुज जिसकी आधार 70 और ऊंचाई 27, ठीक है, तो 35 × 70, 35 × 70, इसका डबल कर देंगे आप तो पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। तो 35 × 70 × 27, 7 को गुना कर दो, फिर आगे 0 लगा देना, 9 4 और आगे 0, 1890 आपका पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 और 14 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 है, ठीक है। एक बार ले लेते हैं, ये संगत भुजाएं, ठीक है, ये संगत भुजाएं हैं, और
इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले, ये इनके शीर्ष है, इनको मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है? 40 है। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या करना है अपने को? सिंपल सी बात है, आप यहाँ देखिए, नज़र रखिए, क्या ये आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है? और इस त्रिभुज की सारी भुजाएं हमें पता है, तो हीरोज फार्मूला से अपन निकाल सकते हैं इस त्रिभुज का। फिर एरिया जो भी निकलेगा उसका डबल कर लेंगे तो पूरे चतुर्भुज का एरिया जाएगा। तो मुझे बताओ एस क्या होता है? परिमाप का आधा, 40 30 70, 70 और 14 84, 84 का आधा 42। तो एस की वैल्यू, अर्ध परिमाप होता है एस। इसी तरीके से एस माइनस ए, 42 में से एक बार गया 2, एस माइनस बी 12 और एस माइनस सी 28। इसका आप हीरोज फार्मूला से यहाँ पे पुट कर लीजिए, इंटू 28। क्या इस 42 को 14 इंटू 3 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 12 को 3 गुना या 4 गुना 2 भी, 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं। और 28 को 14 इंटू 2 लिख सकते हैं। 14 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, क्या एक बार बाहर निकल जाएगा? 3 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, एक बार बाहर निकल जाएगा। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, एक बार बाहर निकल जाएगा। और 4 तो वैसे भी रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 44 को 12 से गुना करिए, 140 प्लस 28, 168। तो 168 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 168 तो अर्ध इसका सिर्फ एक त्रिभुज का आया, 168 सिर्फ इसका आया। तो इसका डबल करेंगे तो 336, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, इसका डबल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका डबल 336 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज का निकला ना, तो इसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है। दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब देखिए, ये हमें कह रहा है कि भाई एक बार इसकी जो आसन भुजाएं 15 और 18 है, तो 15 और 18 ले लेते हैं, ठीक है, और ये 18 है। और अगर मैं ऐसे ना लेके ऐसे ले लूँ, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज ले लूँ, ये 18 कर लो, ये 15 कर लो, वही चतुर्भुज बनाया है मैंने, ठीक है, वही चतुर्भुज बनाया है, बस इस बार उल्टा कर दिया। तो मुझे बताओ आधार कितना होता है इस वाले त्रिभुज में? आधार ये होगी और ऊंचाई ये हो जाएगी। तो यहाँ पर एरिया 18 इंटू एच, और यहाँ पर इस बार आधार क्या रखा है मैंने? इस बार आधार 15 रखा, तो 15 इंटू एच। और यहाँ पर देखिए छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12, ये अपने को दे रखा है, तो यहाँ पर 12 ये दे रखा है। और यही सेम चीज़ एरिया इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, 18 इंटू हाइट, ठीक है। तो बस जब 15 इंटू 12 वही एरिया निकलता है, 18 इंटू एच करने पर वही एरिया निकलता है, तो जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है वो निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। काट दीजिए आप, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तीनों पंजे 15, तो एच बराबर 10, यानी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है, 3 और 2 के अनुपात में। यदि उसकी लंबी भुजा और ऊंचाई में 5 और 4 का अनुपात हो तो उसका क्षेत्रफल क्या है यदि दोनों आसन भुजाओं में छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर है? ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, तो ये 2 है और ये 3 है, ठीक है।
आसन भुजाओं में छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर, कितना गुना? 15 गुना। तो ये भी 15 गुना 45। अब ये बोल रहा है यदि उसकी लंबी भुजा और ऊंचाई में 5 और 4 का अनुपात है। लंबी भुजा में 5 और 4 का अनुपात। लंबी भुजा अभी अपन ने निकाली कितनी? 45। कितना गुना? 9 गुना। तो ये भी 9 गुना 36। यानी ऊंचाई का जो अनुपात है ये वाली, ये 36 आ गया। तो क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। आधार 45 है और ऊंचाई 36 है, तो उनको आप गुना करो। 45 और 36 का आप गुना करोगे तो 1620 आएगा यहाँ पर आंसर आपका। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप देखिएगा। 45 450 का डबल होता है 900, फिर 900 का भी डबल करो आप, 900 का भी डबल करो, फिर 450 और जुड़ जाएगा 1350। 1350 में फिर आप 225 जोड़ दो। ठीक है, 1350 में भी आप 1600, कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पे, 450 900, अच्छा 36 है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 45 और जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए आप, 0 1 2, 1620 आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो परिमाप 40 है, तो सारी भुजाएं कितनी होगी? 10-10 होगी, तभी तो परिमाप 40 आ रहा है सबको जोड़ने पर। और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ये ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। किसी भी चतुर्भुज का आप एरिया निकालेंगे, किसी भी चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई ही एरिया होता है। किसी भी चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 10 गुना 5 50 आ गया आंसर। सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, देखिए सम चतुर्भुज का आप चाहे तो फॉर्मूला नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो अभी मैं करवा के आया हूँ। देखिए ये 32 है, ठीक है, और ये मान लो 24 है। ये 32 ले लो चलो, और ये आप 24 ले लो। यहाँ पर ये वाला विकर्ण 24 है। तो अब या तो देखो कोई भी विकर्ण होता है ना समचतुर्भुज में, तो वो आपस में बराबर बराबर डिवाइड करता है। तो ये यहाँ पे 12-12 हो जाएगा। आप चाहे तो फिर ये आधार ले लो, ठीक है, फिर ऊंचाई ये वाली हो जाएगी यहाँ पर 32 की आधी। ठीक है, तो फिर आप एक एक त्रिभुज लेकर भी कर सकते हो, या फिर सीधा फार्मूला मैं बता देता हूँ, 1/2 कर दो, दोनों विकर्णों का गुना उसका आधा कर लो, यही समचतुर्भुज का एरिया होता है। तो अपन इस फार्मूले में भी सीधा रख सकते हैं। ठीक है, तो 32 गुना 12 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 320। परिमाप पूछा है, ओके परिमाप पूछा है, एरिया नहीं पूछा, सॉरी। चलिए आप इन कर लेते हैं अपन। देखिए मैंने बताया विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, 32 है तो 32, ये हो गया 16, और ये भी 16। अब बताइए ये हमेशा विकर्ण जो होते हैं ना 90 डिग्री पे काटते हैं। ये 12 आया, ये 16 आया, हमको ट्रिपलेट पता है 3 4 5, क्योंकि समकोण पर काटते हैं तो ट्रिपलेट काम में आएगा। हमेशा ये वाला रेशियो 5 होता है विकर्ण वाला, समकोण के सामने वाला विकर्ण नहीं होता है। तो जब ये 5 रेशियो है तो 3 और 4 रेशियो बन रहे हैं यहाँ पे। 4 का 4 गुना 16 और 3 का 4 गुना
12। इसी तरीके से 5 का 4 गुना 20, तो हमको ये भुजा मिल गई 20। तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो बताओ परिमाप कितना हो गया? 80 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज के परिमाप 40 सेंटीमीटर है। दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं वैसे ही ट्रिपलेट वाला। समचतुर्भुज है तो समकोण बनेगा ही, समकोण बनेगा तो ट्रिपलेट भी काम में आएगा ही। परिमाप 10 है, परिमाप 40 है तो भुजा 10 हो गई। दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है, एक की लंबाई 12 है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब ये 3 का रेशो है, 3 दूना 4, 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और 5 दूना 10 तो है ही है। तो मतलब यहाँ पर ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर भी होगी, तो 8 8 16। दूसरा जो विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 दूनी 16 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। सिंपल है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज का एरिया 150, विकर्ण की लंबाई 10 है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब ये फॉर्मूला लगाया है, समचतुर्भुज में यही एरिया होता है, उसमें से एक अपने को दे रखा है, एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है। 5, फिर 5 से कटेंगे 30, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई 30 सेंटीमीटर। आपका आंसर है। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके विकर्ण का मान क्रमशः 10 और 16 है। समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर होती है, भुजा 10 और विकर्ण 16 है। ठीक है, अब विकर्ण 16 है तो मैं दूसरे वाले विकर्ण को इस तरीके से करके इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर से वही, ये 4 रेशो का मान डबल दिख रहा है, तो यहाँ 3 रेशो का मान डबल आएगा, और 5 रेशो का मान डबल तो है ही, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? तो सेंटीमीटर में उसका एरिया पूछा है। तो ठीक है, हमें दोनों विकर्ण मिल चुके हैं, एक बार 16 मिल चुका है और दूसरा हमने निकाल लिया, 6 और 6 12, 16 6 96 आपका आंसर है एरिया। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा? भुजा का वर्ग पूछा है, ना कि भुजा पूछी। ठीक है, तो एक बार विकर्ण मान लो 6 और एक बार ले लो 8। मैंने कहा जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं तो 6 को 3 3 लिख सकते हैं और 8 को 4 4 लिख सकते हैं। 3 ये समकोण त्रिभुज है, 3 मिल गया 4 मिल गया, तो भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। तो भुजा मिल गई 5 और उस भुजा का वर्ग कितना होगा? 25 आपका आंसर है। ट्रिपलेट तो काम आएंगे ही समचतुर्भुज में। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। ठीक है, 2 समचतुर्भुज बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक प्रत्येक भुजा, ये भुजा है यहाँ पर ए मान लो, उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है? 40√2, जिसका विकर्ण 40√2 है। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 3 और 4 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। चलिए ठीक है, देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर एक शायद मैंने गलती कर दी। ये है समचतुर्भुज और ये वर्ग है। मैं इसको भी समचतुर्भुज समझ रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। चलो इसको मिटाई देते हैं, यहाँ पे इसको वर्ग बना देते हैं। और वर्ग के बारे में हमें पता है, ठीक है, सारी चीज़ें पता है। वर्ग में यहाँ पर हमें दे दिया 40√2 विकर्ण है। हमें पता है विकर्ण कितना होता है? √2a होता है।
तो इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, √2 से √2 गया, ए की वैल्यू 40 यानी इसकी भुजा 40 है। और ये कह रहा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजाई की लंबाई के बराबर है, तो मतलब यहाँ पर भी सारी वैल्यू भुजा 40 ही है। ठीक है, और ये बोल रहा है उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 3 और 4 के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में। ठीक है, चलिए देखें 3 और 4 के अनुपात में। तो आप देखिए ज़रा, ये जो है एक्चुअल में अनुपात हमेशा वही चलते हैं। जैसे अगर मैं विकर्ण 3 और 4 के अनुपात में ले लूँ तो उसका डबल भी लिख दूँ यहाँ पे, 3 का 6 और 8। ठीक है, तो भी अनुपात वही निकलेगा। मतलब अगर इसको 6 और 8 लिख दूँ तब भी कट के 3 और 4 ही अनुपात आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 रेशो लिख दूँ, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 और ये भी 4। यानी अब देखो विकर्ण टोटल मैंने 3 3 करके लिखा तो 6 और 4 4 करके लिखा 8, तो अनुपात तो अभी भी वही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये देखिए रेशियो जो है 3 4 और ये वाला 5, ये वाला 5, 5 का कितना गुना, 8 गुना, तो ये भी 8 गुना होगा, 8 तिया 24, ये भी 8 गुना, 8 चौक 32, तो 32 और 32 और ये 24 और 24 48, 32 32 एक बार हो गया विकर्ण 64 और एक बार 24 24 48। दोनों विकर्णों के गुना का आधा ही आपका एरिया होता है ना। तो ये 24, तो आप 64 को 24 से गुना कर दीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 6 6 1536 आपका एरिया आ जाएगा समचतुर्भुज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। देखिए वही बात है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, अगर दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, अगर ये 100% है तो ये 80% है उसका, तो अनुपात 5 और 4 ही तो आएगा, 5 4। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल x इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर हो तो x का मान कितना है, तो x का मान कितना है वापस में लिख देता हूँ। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2, पहला विकर्ण 4 रेशियो इंटू दूसरा विकर्ण 5 रेशियो, ये एरिया आ गया। और यही एरिया हमको दे रखा है कितना, x इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर 5, दूसरा विकर्ण 5 रेशियो का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना अपने को, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे कटेंगे 5 दूनी 10 r स्क्वायर 25 r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, x बराबर क्या आया 10, 25 नीचे चला जाएगा, 5 से काट देंगे 2/5, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2/5, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440, चतुर्भुज बोल रहा है ये, 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5 और 3 है तो बड़ी समांतर भुजाओं की, देखिए समलंब समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग का अनुपात, ठीक है, का औसत, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाएं जो होगी ना, उनका औसत को आप ऊंचाई से गुणा कर दो, ऊंचाई से गुणा कर दो, यही आपका एरिया होता है सम लंबाकार के चतुर्भुज का। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, लंबवत दूरी 24, ये आपको 24 दे रखी है,
और इन भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये 5 रेशो है तो ये 3 रेशो है, ठीक है। तो जो जो हमें दे रखा है वो पुट कर लेते हैं, 3 रेशियो प्लस 5 रेशियो, ऊंचाई और एरिया हमें दे रखा है 1440, ठीक है। तो ये 5 और 3 8 रेशियो का आधा, 4 रेशियो इंटू 24, ठीक है। ये 6 बार कट रहा है और ये 15 बार कट रहा है, यानी एक रेशियो का मान कितना आया 15। हमसे क्या पूछा है, बड़ी समांतर भुजा, बड़ी कौन सी है 5 है, 15 पंजे, क्योंकि एक रेशियो का मान 5 है 15 है, तो 5 रेशियो का मान 15 पंजे, तो बड़ी समांतर भुजा कितनी होगी 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3 और 2 है, उनके बीच न्यूनतम दूरी 15 दे रखी है, तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, ठीक है। ये 2 रेशियो 3 रेशियो दिया हुआ है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 दे रखी है हमें, ये रेशियो है, ध्यान रखना। तो हमें एक रेशियो का मान पता चल जाएगा तो भुजाओं की लंबाई का योग भी मालूम चल जाएगा। जैसे समांतर भुजाओं के योग का औसत, तो 3 रेशियो प्लस 2 रेशियो का आधा औसत को ऊंचाई से गुना कर दो तो उसका एरिया निकल जाता है, यही हमें दिया है, ठीक है। 3 2 5 रेशियो इंटू 15, ये 2 450 से गुना हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 900 हो जाएगा, 15 छंग 90 होता है और 5 से काटेंगे ये 12, तो एक रेशियो का मान कितना आया 12। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, दोनों की लंबाई है 2 और 3 5 रेशियो है, लंबाइयों का योग रेशियो में कितना आया 5 रेशियो, और 5 रेशियो एक रेशियो का मान 12 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, तो उनकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 58 और 42 हैं, शेष दो भुजाएं बराबर हैं, ओके। देखिए ये आपको दे दी 42 और ये दे दी 58, शेष दो भुजाएं बराबर है, ये आपकी आपस में बराबर है, ठीक है। प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है, 17 मीटर लंबी है। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी, लंबवत दूरी हमेशा समकोण होती है, हमेशा समकोण होती है। अगर ये 42 है तो ये भी 42 हुआ। अब 58 में से 42 16 बचा और 16 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 और 8। देखिए 42 8 और 8, जब 58 ही हो रहे हैं, 42 8 8, 42 8 8, वापस 58 ही आ रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें पता है ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 8 मिल गया, 17 यहाँ विकर्ण है और ये 15 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये 42 और 58 वाली जो भुजा है उनके बीच की दूरी 15 ही हुई ना, जो अभी हमने निकाला, ठीक है। प्रत्येक भुजा की ये लंबवत दूरी मिल गई 15। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, 8 15 17। पहली बात तो बीच में हमें एक चतुर्भुज मिल गया जिसकी आधार कितनी है 42 और ऊंचाई है 15, तो बीच वाले जो चतुर्भुज है उसका एरिया प्लस यहाँ पर जो दो त्रिभुज है ट्रिपलेट वाले, उनकी जो स्टार्टिंग के रेशियो होते हैं वो आधार और ऊंचाई होती है और उनके गुना का आधा ही उसका एरिया होता है। तो 15 8 120 होता है, 120 का आधा 60, यानी 60 इसका भी एरिया 60 इसका भी एरिया, तो 120 टोटल एरिया हो गया ना दोनों का मिला के। उसको इससे गुणा कर, इसको जो इससे इस वाले वर्ग के एरिया में इन दोनों त्रिभुजों को एरिया जोड़ दो, तो 42 गुणा 420 प्लस 210, $630 प्लस 120 750 आपका पूरे का एरिया मिल गया। किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का एरिया बीच वाले इसका, प्लस दोनों त्रिभुजों का एरिया। ठीक है, इस चतुर्भुज का एरिया आधार इंटू ऊंचाई प्लस दोनों का है तो डबल करना पड़ेगा, एक का कितना है 1/2, 8 × 15। ठीक है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। आंसर क्या है 750। ठीक है, फेयर काम करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए चतुर्भुज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।